नमस्कार। प्रादेशिक मौसम केंद्र नई दिल्ली द्वारा दिल्ली एनसीआर के किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह इस प्रकार है। दिल्ली में 23 से 25 जून तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 23 जून दोपहर या शाम के समय बहुत हल्की से हल्की बारिश, आंधी तूफान, बिजली और किलोमीटर प्रति घंटा की तेज सतही हवाओं जिनकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, होने की संभावना है। 24 जून दोपहर या शाम के समय गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसके लिए 23 से 25 जून तक हरे रंग की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली में आज अधिक 38 से 41 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। 25 जून तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। 25 जून तक न्यूनतम तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों की धान की पौधशाला लग गई हो, वे बकानी रोग के लिए पौधशाला की निगरानी करते रहें। धान की पौधशाला में यदि पौधों का रंग पीला पड़ रहा है तो इसमें लौह तत्व की कमी हो सकती है। पौधों की ऊपरी पत्तियां यदि की हरी हों तो यह लौह तत्व की कमी दर्शाता है। यह समय चारे के लिए ज्वार की बुआई के लिए उपयुक्त है तथा लोबिया की बुआई का भी यह उपयुक्त समय है। वर्षा पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को सलाह है कि सब्जी नर्सरी, दलहनी फसलों में जल निकास का उचित प्रबंधन रखें तथा खड़ी में किसी प्रकार का छिड़काव न करें। यह समय मिर्च, बैंगन व फूल गोभी सितंबर में तैयार होने वाली किस्में की पौधशाला बनाने के लिए उपयुक्त है। किसान पौधशाला में कीट अवरोधी नायलॉन की जाली का प्रयोग करें ताकि रोग फैलाने वाले कीटों से फसल को बचा सकें। जिनके बैंगन व फूल गोभी की पौध तैयार है, वे मौसम को मद्देनजर रखते हुए रुपाई की तैयारी करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की वर्षाकालीन फसल की बुआई करें। लौकी की उन्नत किस्में पूसा नवीन, पूसा समृद्धि, करेला की पूसा विशेष, पूसा दो मौसमी, सीताफल की पूसा विश्वास, तुरई की पूसा चिकनी धारीदार, तुरई की पूसा नसदार तथा खीरा की पूसा उदय, पूसा बरखा आदि किस्मों की बुवाई करें। मिर्च के खेत में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। फलों के नए बाग लगाने वाले गड्ढों की खुदाई कर उनको खुला छोड़ दें ताकि हानि रोगाणु तथा खरपतवार के बीज आदि नष्ट हो जावे। देशी खाद, सड़ी गली गोबर की खाद, कंपोस्ट का अधिकाधिक प्रयोग करें ताकि भूमि की जल धारण क्षमता और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ सके। वर्षा आधारित एवं बारानी क्षेत्रों में भूमि में नमी संचयन के लिए पलवार मल्चिंग लाभदायक होगा। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।